हेलो फ्रेंड, आज हम भौतिकी के 100 रैपिड फायर क्वेश्चनों को देखेंगे। उनकी स्टडी करेंगे 100 क्वेश्चनों की। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुणा 10 मीटर पर सेकंड। बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार की एसआई इकाई क्या है? जूल। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो ये होता है एमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो ये वोल्टामीटर से। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है ओम। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या है? जो ध्वनि की हम तीव्रता मापते हैं जिससे, वो डेसिबल कहलाती है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है हर्ट्ज। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ये है जड़त्व से संबंधित। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत किस प्रकार की तरंग है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बल बटा क्षेत्रफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो 6.67 गुणित 10-11 Nm की पावर 3 बटा kg स्क्वायर। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो PV बराबर VI, जहां P शक्ति और V बराबर वोल्टेज और I बराबर विद्युत धारा एम्पियर। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर का होता है? तो ये होता है 746 वाट। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो ये है किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये केल्विन, जिसे के से डिनोट करते हैं। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस कारण बनता है? तो ये बनता है प्रकाश के परावर्तन से। विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। यूं कहा जाए कि विद्युत धारा की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो माइकल फैराडे को। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो यह है जूल। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो के ई बराबर 1/2 mb। के ई मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें एम होता है वस्तु का द्रव्यमान मास, और वी होता है वस्तु का वेग वेलोसिटी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो PE mgh, जहां P होता है पोटेंशियल एनर्जी, M होता है मास द्रव्यमान, और G होता है गुरुत्वीय त्वरण, और H फॉर हाइट। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। द्रव्यमान और भार में अंतर का कारण क्या है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही द्रव्यमान और भार में अंतर बन पाता है। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण कितना होता है?
तो 9.8 एम एस बटा एस की घात 2। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है? तो तीन चालन और संवाहन और विकिरण। तीन से होता है, चालन, संवाहन और विकिरण। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा व छोटा। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा, विशेष स्थिति में आभासी। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है कूलाम। ओम का नियम क्या बताता है? वी आई ताप स्थिर रहने पे। विभवांतर बताता है ताप स्थिर रहने पे। फ्यूज तार किससे बना होता है? ये होता है टिन व सीसा की मिश्र धातु से। इसका उपयोग घरों के विद्युत संयंत्र उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है, जिसे फ्यूज तार भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? V बराबर एफ लैम्डा। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? माध्यम बदलने पे वेग में परिवर्तन। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विकिरण का होता है? तो ये होता है गामा किरणों का। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन बटा कूलाम, एन बटा सी। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है वोल्ट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। संधारित्र का कार्य क्या है? तो विद्युत आवेश संग्रह करना। कैपेसिटर जो पंखों में लगा होता है ना, उसको कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया? तो ये दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है टेस्ला। विद्युत चुंबक का कोर किस धातु का बना होता है? तो ये होता है नरम लोहे का। स्थायी चुंबक समानता किससे बनता है? तो ये बनता है इस्पात से, स्टील। फोकस दूरी किसकी विशेषता है? तो ये है दर्पण और लेंस की। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। लेंस की क्षमता, पावर की इकाई क्या होती है? डायप्टर, डी। इसे डी से डिनोट करते हैं। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो ये होती है अवतल लेंस की। किस दर्पण का उपयोग बाहर के रियर व्यू मिरर में होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी की। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है?
आवृत्ति पे। ध्वनि की तीव्रता किस प्रकार निर्भर करती है? तो यह आयाम पर। प्रतिध्वनि क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव के प्रसार पर, और इसमें पारा भरा रहता है। आवेशित कणों के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत धारा की दिशा किस दिशा में मानी जाती है? तो धन आवेशित की दिशा में। तांबे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ये बढ़ता है। किस धातु का प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो यह होता है चांदी का। अधिचालकता सुपर कंडक्टिविटी किस ताप पर प्राप्त होती है? अत्यंत निम्न ताप पर। फोटॉन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का कण। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरिक रूफोल्ड हर्ट्ज ने। प्रकाश का कण किस सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो ये होती है प्रोटॉन की। द्रव्यमान दोष किससे संबंधित है? तो यह है नाभिकीय अभिक्रिया। E बराबर mc स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकरेल ने। अल्फा किरणें क्या होती हैं? तो हीलियम और नाभिक। हीलियम नाभिक अल्फा किरणें होती हैं। बीटा किरणें क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन। गामा किरणों का आवेश क्या होता है? तो ये शून्य होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटनजन ने। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है पास्कल पीए। तरल दाब किस प्रकार पर निर्भर करता है? तरल दाब किस पर निर्भर करता है? तो गहराई, घनत्व और गुरुत्व पे। उछल बल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल में वस्तु हल्की क्यों प्रतीत होती है? उछाल बल के कारण। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? तो यह होता है बैरोमीटर। ताप बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है ये। गैस का दाब बढ़ने पर उसका आयतन क्या होता है? तो घटता है। ऊष्मा इंजन का कार्य क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सबसे कुशल ऊष्मा इंजन कौन सा माना जाता है? तो ये होता है कार्नो इंजन। केल्विन तापमान को क्या कहते हैं? परम शून्य।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो यह है चांदी। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा के संचरण को रोकने पर। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? माध्यम के अभाव में। माध्यम के अभाव के कारण नहीं चलती है। मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और इससे आगे सुनेगा तो आदमी बहरा हो जाएगा। पराध्वनि तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस माध्यम में चल सकती हैं? तो निर्वात में भी चल सकती हैं ये। रेडियो तरंगों का उपयोग किसमें होता है? संचार में। माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ होता है? तो खाना पकाने एवं संचार में। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ऊष्मा संरक्षण के नियम से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।